बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक था धनी सेठ हरिदास और दूसरा था गरीब किसान माधव। सेठ हरिदास बहुत अमीर था, लेकिन घमंडी और स्वार्थी भी था, जबकि माधव बहुत गरीब होते हुए भी बेहद दयालु और भगवान शिव का सच्चा भक्त था। माधव हर दिन सुबह उठकर नदी किनारे बने छोटे से शिव मंदिर में जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बड़ी श्रद्धा से कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास और प्रेम है, उसे स्वीकार करें। दूसरी तरफ सेठ हरिदास भी मंदिर जाता, लेकिन वो हमेशा दिखावा करता। वो महंगे फूल, मिठाइयां और सोने चांदी के बर्तन चढ़ाता और लोगों को दिखाता कि वो कितना बड़ा भक्त है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी खत्म होने लगा और लोग परेशान हो गए। माधव के पास खाने को कुछ नहीं बचा। फिर भी वो रोज मंदिर जाकर भगवान शिव से यही कहता कि प्रभु, मुझे नहीं, मेरे गांव को बचा लीजिए। लेकिन सेठ हरिदास ने अपने गोदाम में अनाज भर कर रख लिया और गांव वालों को ऊंचे दाम पर बेचने लगा। वो सोचता था कि ये मौका है और ज्यादा धन कमाने का। एक रात गांव में एक अजीब घटना हुई। एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। वो पहले सेठ हरिदास के घर गया और बोला, बेटा, मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोला, चलो यहां से, मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। बेचारा साधु वहां से निराश होकर चला गया और माधव के घर पहुंचा। माधव के पास खाने को केवल एक सूखी रोटी थी, जो उसने अपने बच्चों के लिए बचाकर रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने साधु को देखा, उसने बिना सोचे वो रोटी उसे दे दी और बोला, बाबा, मेरे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु ने वो रोटी खाई और मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने माधव से कहा, तुम्हारी भक्ति और दया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये कहकर वो साधु अचानक गायब हो गया। माधव समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं था। उसी रात उसे सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिवजी बोले, माधव, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी एक भूखे को दे दी। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये तो मेरा कर्तव्य था। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। जहां माधव का सूखा खेत था, वहां अचानक हरी भरी फसल उगाई और उसके घर के पास एक छोटा सा जल स्रोत भी फूट पड़ा, जिससे पूरे गांव को पानी मिलने लगा। उधर सेठ हरिदास के गोदाम में रखा सारा अनाज अचानक खराब हो गया। कीड़े लग गए और वो बेचने लायक नहीं रहा। सेठ बहुत परेशान हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भागता हुआ मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे भगवान शिव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच और घमंड में आकर गलत काम किया। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ और शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हरिदास, धन और दिखावे से नहीं, सच्चे मन और अच्छे कर्मों से भक्ति होती है। तुमने जरूरतमंदों की मदद नहीं की, इसलिए तुम्हें इसका फल मिला। सेठ ने सिर झुका लिया और वादा किया कि अब वो अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेगा। उस दिन के बाद सेठ हरिदास बदल गया। उसने अपना अनाज गरीबों में बांटना शुरू किया और गांव के लिए कुआं खुदवाया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। माधव और हरिदास दोनों भगवान शिव के सच्चे भक्त बन गए, एक अपनी सादगी से और दूसरा अपने परिवर्तन से। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, 1. भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा दिल पसंद है। 2. दया और मदद ही सबसे बड़ी पूजा है। 3. बुरे कर्मों का फल बुरा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। 4. सच्ची भक्ति इंसान को बदल भी सकती है।